व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 100 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग फिर से युवा की तरह अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और वो लोग एक ही तरह का बकचोदिया पेलते रहता है। जो लूफी है वो सब लोगों का पानी पी लेता है, उसको लेके सब लोग पेलते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो चॉपर को खींच रहा है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि वीवी, तुम उस रेबल आर्मी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं रेबल आर्मी के बारे में तुमको बताना चाहती हूँ तो मुझे 11 साल पीछे जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों को 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग 11 साल पहले के एलिवेस्टर किंगडम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किंगडम में जो किंग का सिंहासन है वहाँ पर किंग बैठा हुआ है और पैलेस में एक बच्चा घुस गया है। और वो जाने के बाद किंग के पास जाता है और किंग को शिकायत करता है। और वो कहता है कि हमारा जो गाँव है वहाँ पर पानी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सूखा हो गया है, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, क्यों नहीं करते, हम लोगों का हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। तो जो किंग है वो कहता है कि मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, मैं एडिशनल पानी वहाँ पर भेज रहा हूँ, लेकिन मैं बारिश नहीं करवा सकता, वो बस गॉड की देन है। तो जो बच्चा है वो कहता है कि मेरा जो डैड है वो हमेशा कहता है कि जो किंग है वो भगवान जैसा ही है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो किंग है वो कहता है कि मैं बस एक देश का राजा हूँ, एक इंसान की जो लिमिट है वो ही मेरा लिमिट है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग देखते हैं कि जो गार्ड्स है वो लोग अनाउंस करते हैं कि इस बच्चे का जो बाप है वो भी वहाँ पर आ रहा है पैलेस पे। हम लोग उसके डैड टोटो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ते हुए आ रहा है और वो कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ, योर मैजेस्टी, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो जो पनिशमेंट डिजर्व करता है वो पनिशमेंट मुझे दीजिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे का डैड जो तोतो है वो दौड़ते हुए आता है और आने के बाद किंग के सामने घुटने टेक देता है और अपने बच्चे को भी मारता है और कहता है कि तू इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, तू किंग के साथ कैसे जबान लड़ा सकता है। और दोनों ही माफ़ी मांगते हैं किंग से। तो उसके बाद हम लोग उस बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोजा है। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ते हुए थ्रोन रूम से बाहर चला जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम किंग हो और जो भी हो, तुम जो गाँव वाले हैं उन लोगों का फीलिंग्स नहीं जानते, उन लोगों का जो पेन है वो तुम फील नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद जो कोजा है वो दौड़ते हुए रोते रोते बाहर से चला जाता है। जो किंग है वो कोजा के डैड तोतो को कहता है कि तुम्हारे बच्चे को ज़्यादा पनिशमेंट मत दो, क्योंकि कोजा एक अच्छा बच्चा है और वो यहाँ पर आया था उसके सेल्फिश रीज़न की वजह से नहीं, वो यहाँ पर आया था जो गाँव वाले हैं उन लोगों का फीलिंग कन्वे करने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे ऐसे ही होते हैं अभी के, तो जो एलिवेस्टर है उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छे हाथों में है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग कोजा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो रोते हुए दौड़ते हुए हॉल से जा रहा है। जब वो वहाँ से भाग रहा है उसके सामने वीवी और कारू होती है। और माँ कसम, जो 11 साल पहले का वीवी और कारू है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जो वीवी है वो थोड़ा सा एरोगेंट थी, तो वो कहती है कि अरे क्या रोतलू बच्चा है रे। और ये सुनने के बाद जो कोजा है वो रुक जाता है और कहता है अबे बच्चे, तूने किसको बच्चा बोला बे। और जो वीवी है उसको गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि मेरे को बच्चा क्यों बोला। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग थ्रोन रूम का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एलिवेस्टर का किंगडम मतलब वीवी का डैड और जो इगरम है वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। और तभी कुछ लोग आते हैं गार्ड्स वीवी को लेके और सब लोग कहते हैं कि जो वीवी है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो लोग देखते हैं वीवी के नाक से खून निकल रहा है, इधर उधर कटा हुआ है। तो बीवी जो है वो कहती है कि मैंने किसी के साथ फाइट किया है और मैं फाइट हार भी गई हूँ। तो ये देखने के बाद जो इगाराम है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उस कोजा की हिम्मत कैसे हुआ, उसने एक प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो कोजा को सबक सिखाने के लिए जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो एलिवेस्टर का किंगडम का किंग है वो उसे रोक देता है और कहता है कि रुक जा, तुझे मारने की ज़रूरत नहीं। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा का डैड है तो वो दौड़ते ही यहाँ पर आता है और कहता है कि योर मैजेस्टी, प्लीज़ मेरा जान ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हम लोग देखते हैं कि जो किंग है वो इगाराम और तोतो दोनों को मारता है और कहता है कि ये बच्चों का फाइट है और बच्चों के फाइट में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग अगले दिन का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोपहर का टाइम है और बाजार के साइड में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं और सब लोग चीयर कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदों का फाइट होने वाला है, एक है कोजा, दूसरा है वीवी, क्योंकि वीवी ने कोजा को फिर से चैलेंज किया है फाइट के लिए। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो क्लैन है, बच्चों का जो ग्रुप होता है ना, वैसे ही कोजा का एक ग्रुप है उस गांव में और जो कोजा है उस ग्रुप का लीडर है। और वो कहता है मैं हूँ सैन सैन क्लैन का लीडर और मैं हमेशा इस क्लैन का लीडर रहूँगा।
तुम जैसे पेप्सुई कभी भी मेरे को हरा नहीं पाएगा। हम लोग वीवी को देखते हैं, जो वीवी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कहती है कि तो ऐसी बात है, लेकिन अगर मैं तेरे को हरा दिया तो मैं इस क्लैन का लीडर बन जाऊंगा, तुझे उस लीडर के पद से हटना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे कोजा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उन लोगों के क्लैन का लीडर है, कुछ बच्चे जो है वो वीवी को भी सपोर्ट करता है और हम लोग देखते हैं कि दोनों में एक तगड़ा फाइट होता है। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद जो फाइट है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कोजा को पता चलता है कि जो वीवी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों के बीच में जो दोस्ती वो हो जाता है और उसके बाद जो कोजा है वो अनाउंस करता है कि जो वीवी है वो आज से हमारे सैन क्लैन का न्यू मेंबर है और वो हम लोगों का वाइस लीडर है और हम लोग देखते हैं कि सारे बच्चों में सुलह हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इगराम और किंगडम का किंग छुप छुप के उन लोगों का दोस्ती देखते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो उन लोगों के नए दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा मजे करता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। जो वीवी है वो दौड़ती है कोजा के डैड के पास आता है और वो कहती है कि क्या लीडर घर पे है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं लीडर घर पे नहीं है, मतलब कोजा घर पे नहीं है, वो दूसरी तरफ गया है और जो वीवी है वो भी वहाँ पर चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा का मम्मी है वो कहती है कि वीवी तुम लंच में क्या खाओगे, तो जो वीवी है वो कहती है कि मैं आप लोगों के साथ ही लंच करूंगी और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वीवी के पीछे पीछे छुप छुप के वीवी को फॉलो कर रहा है इगराम। तो इगराम को देख लेता है कोजा का डैड और वो कहता है कि इगराम क्या तुम हम लोग के साथ लंच करोगे, तो जो इगराम है वो कहता है कि नहीं मैं राइस बॉल लेके आया हूँ और उसके बाद वो भी वीवी के पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो किंगडम का किंग है, जो वीवी का डैड है, वो भी वहाँ पर भेस बदल के आया है और उसे देखने के बाद जो कोजा का डैड है वो पहचान जाता है और वो पैनिक में चिल्लाता है, कहता है कि योर मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं कि जो इगराम है वो फिर से वापस आता है और कहता है योर मैजेस्टी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं प्रिंसेस वीवी का ख्याल रखूंगी, अगर तुम यहाँ पर होगे तो मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ेगा और मेरा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। तो जो वीवी का डैड है वो कहता है कि मैं तो वीवी का डैड हूँ ना, मुझे भी तो बहुत ज़्यादा चिंता होता है वीवी के लिए और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि ये सब सुन के तो लग रहा है कि तुम लोगों का जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। तो जो वीवी है वो कहती है कि हाँ हम लोगों का किंगडम बहुत ज़्यादा पीसफुल था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे चीज़ हुआ हमारे किंगडम पे और उसके बाद वो फिर से स्टोरी बताना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद हम लोग 11 साल पहले का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर दिन की तरह जो वीवी है वो दौड़ती हुई अपने सैन क्लैन के पास जा रही थी खेलने के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रास्ते में ही जो वीवी को कुछ किडनैपर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो अपने सैन क्लैन के बच्चों को लेके उन किडनैपर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और सब लोग कहते हैं कि वीवी तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने आप को बचा के भागो। तो जो वीवी है वो कहती है कि मैं तुम लोगों को मुसीबत में छोड़ के ऐसे अकेले नहीं भाग सकती। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो किडनैपर है वो लोग सारे के सारे बच्चों को पेल देते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो बड़ों के साथ फाइट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो फिर से उठ के खड़ा होता है और कहता है कि हम लोग हमारी जान दे देंगे लेकिन वीवी को टच भी नहीं करने देंगे। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं। जो वीवी है उसको भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। हम लोग देखते हैं कि उन बच्चों के साथ उन किडनैपर का फिर से फाइट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक और किडनैपर होता है जो कि पीछे से आता है और वीवी को पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी होती है वो उस किडनैपर के हाथ में काट के वहाँ से भाग जाती है दौड़ते हुए। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ते हुए एक रूइन की तरफ जाती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग इगराम और किंग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जो वीवी है उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे बच्चे पड़े हुए हैं, कुछ बच्चे तो बेहोश भी है। तो जो इगराम है वो दौड़ते हुए आता है और उन बच्चों को पकड़ने के बाद कहता है कि बच्चे तुम लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, किसने किया। तो जो वो लोग है वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग आए थे वीवी को किडनैप करने के लिए और उन लोगों ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा मारा है। जो वीवी है वो रूइन की तरफ भागी है और जो कोजा हम लोग का लीडर है वो भी वहाँ पर गया है उसको बचाने के लिए, प्लीज़ हम लोगों का मदद करो। तो उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो डर के मारे एक रूइन के कॉर्नर पे छुपी हुई है और वहाँ पर जितने सारे किडनैपर है सब लोग ढूंढ रहे हैं वीवी को। वो लोग कहते हैं कि वीवी वेयर आर यू, और ऐसे करके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी जहाँ पर छुपी हुई है ऊपर से एक बंदा उसे देख लेता है और कहता है कि वीवी तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। हम लोग देखते हैं कि उस किडनैपर के पीछे से कोजा आता है और आने के बाद उसके सर में दे मारता है उसके हथियार से। हम लोग देखते हैं कि उसको ऊपर से गिरा देता है और जो कोजा है वो भी नीचे आता है। हम लोग देखते हैं कि जो बंदा है उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा है और उसने एक सच्ची का तलवार निकाल लिया है और कहता है कि तूने ग्रोन अप्स को मैट कर दिया, अब तेरे को नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जो वीवी है वो सोचती है कि वो तो मर के भी मुझे बचाएगा और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसका जो पहला दोस्त है वही ना उससे छूट जाए और वो कहती है कि प्लीज़
प्लीज़ उन लोगों के साथ फाइट मत करो, हम लोग भाग जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और किडनैपर का जो बॉस है वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है और वो उसके बार को डॉच करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो ब्लेड है उसके आंखों में लगता है और आंखों से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है उसका बार सीधा उसके मुंह पे लगता है और किडनैपर का जो बॉस है वो बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो जो वीवी है वो दौड़ती यहाँ पर आ जाती है और कोजा को पकड़ लेती है और कहती है कि लीडर हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी के जो 2 किडनैपर है वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लीडर को नॉकआउट कर दिया, ओए प्रिंसेस यहाँ पर आ जा, प्रिंसेस को हमारे हवाले कर दे। हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर इगाराम और किंग आ जाता है। आने के बाद बाकी के जो 2 किडनैपर है उन दोनों को पेल देता है और उसके बाद जो किंग है वो किडनैपर को बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है कि मेरी बेटी को किडनैप करेगा, मेरी बेटी को, और वो मारते ही रहता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिवेस्टर में और भी बहुत सारे वॉरियर होते हैं, उन लोगों ने बाकी के किडनैपर को पकड़ लिया है। मतलब एलिवेस्टर पे उन लोगों का ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा था और सारे के सारे किडनैपर को वो लोग पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि देखो जो लीडर है उसके आंखों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। जो इगारा में वो कहता है कि हाँ जल्द से जल्द हम लोगों को एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट के बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी को भी इतना ज़्यादा गहरा घाव नहीं आया है। जो वीवी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जो कोजा है वो कहता है कि मैं भी डर गया था क्योंकि उन लोगों के हाथ में सचमुच का तलवार था। तो उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुमने ये कहा था कि सब लोग अपनी जान दे के वीवी को बचाओ, क्यों? और उसके बाद जो इगाराम है वो सोचता है कि जो वीवी है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहती। तो उसके बाद हम लोग किंग को देखते हैं। जो किंग है वो उस घर से बाहर जा रहा है और जाते जाते कहता है कोजा जो प्रिंसेस वीवी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसके बाद भी वो एक प्रिंसेस है, उसको तुमने बचाया है तो तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद जो किंग है वो कोजा को थैंक यू कहता है और कहता है कि कोजा क्या तुम इस कंट्री को प्यार करते हो? तो जो कोजा है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इस कंट्री को प्यार करता हूँ क्योंकि इस कंट्री में मैं पैदा हुआ हूँ, इस कंट्री में मैं पला बड़ा हुआ हूँ। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वीवी के साथ कोजा बात कर रहा है और जो कोजा है वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने मतलब किंग ने मेरे डैड को एक ऑफर दिया है, एक न्यू सिटी बिल्ड करने के लिए बोला है जिसका नाम होगा यूबा और वो 4 अलग अलग सिटी के बीच में होगा। तो वो एक क्रॉसिंग लैंड होगा, वहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट भी आएगा और किंग ने मेरे डैड को उस टाउन का रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए बोला है और हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं एक नया टाउन को बिल्ड करने के लिए। तो जो वीवी है वो कहती है कि तुम भी जाओगे? तो जो कोजा है वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा। तो उसके बाद हम लोग थोड़ी दिन बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोजा का डैड और बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ लेके वहाँ पर जा रहे हैं न्यू लैंड पे, जहाँ पर एक नया सिटी को वो लोग बिल्ड करेंगे जिसका नाम होगा यूबा। तो जो कोजा और वीवी है वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं। जो कोजा है वो कहता है कि मैं एक नया शहर बनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस होगा और वीवी तुम एक बहुत ही ग्रेट प्रिंसेस बनना। और ये कहने के बाद कोजा वहाँ से चला जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम के नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि तो ये जो तुम्हारा दोस्त है कोजा वो बहुत ही एक अच्छा बच्चा था। तो जो वीवी है वो कहती है हाँ। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो रिबेल आर्मी है उसके साथ तुम्हारा इस स्टोरी का क्या रिलेशन है? तो जो वीवी है वो कहती है कि हम लोग जा रहे हैं यूबा पे और यूबा पे जो रिबेल आर्मी है उसका मेन सेंटर है और जो रिबेल आर्मी का लीडर है उसका नाम है कोजा। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारा फ्रेंड था वही अभी रिबेल आर्मी का लीडर है और वो तुम्हारे डैड के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। तो जो वीवी है वो कहती है हाँ। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।